देखिए अकाउंटेंसी के पूरे पेपर में जो पार्टनरशिप का पोर्शन है वो है 36 नंबर का, यानी कि 36 मार्क्स का। इस पूरे क्वेश्चन में पार्टनरशिप से रिलेटेड लगभग आपके 3 जो है लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आते हैं। एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, डिसोल्यूशन हो गया या डेथ हो गया। ठीक है, उन सब में एक चीज कॉमन है, वो है गुडविल। पार्टनर चाहे आए या पार्टनर जाए या पार्टनर की डेथ हो, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो एडजस्टमेंट होता है वो गुडविल के अकॉर्डिंग होता है। एक नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनरों के शेयर लेगा तो शेयर के बदले में शेयर ऑफ गुडविल देगा। एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाएगा तो बदले में एक शेयर ऑफ गुडविल लेकर जाएगा। तो बात यह है गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करे इन केस ऑफ एडमिशन। अगर एक न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, वी हैव टू नो इट, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड जनरल एंट्री, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट लगातार पूछे जाते हैं 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में। अगर नॉर्मली अगर आपको शॉर्ट में नहीं भी आता तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको गुडविल एडजस्ट करना आना चाहिए कि एक पार्टनर आ रहा है, शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है, तो उसको एडजस्ट कैसे करें, उससे रिलेटेड जनरल एंट्री कैसे करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम इसकी बात करेंगे कि किस तरीके से गुडविल की। देखिए जब भी बिजनेस में एक न्यू पार्टनर आता है, जब भी बिजनेस में एक न्यू पार्टनर आता है तो जब भी आता है तो उसके 2 तरह का अमाउंट लेके आता है। लेके आता है वो अपना शेयर ऑफ कैपिटल, और साथ ही साथ एक दूसरा लाइन लाना होता है उसको शेयर ऑफ गुडविल। क्या चीज? शेयर ऑफ गुडविल। जो शेयर ऑफ कैपिटल होता है वो तो उसके पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन जो शेयर ऑफ गुडविल होता है उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो सैक्रिफाइस पार्टनर है उन सैक्रिफाइस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब सैक्रिफाइस पार्टनर कौन? मतलब मान लो 2 पार्टनर पहले से थे बिजनेस में, ए और बी। सी बिजनेस में आया और वो ए और बी से उनका हिस्सा ले रहा है, तभी तो उसको पार्टनर शेयर मिलेगा। तो बदले में सी का जो शेयर ऑफ गुडविल है किसको मिल जाएगा? ए और बी में। तो यहां पर 2 एंट्री नॉर्मल करते हैं। एक एंट्री होती है बैंक में पेमेंट लाने की और दूसरी एंट्री होती है गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। कैसे करेंगे? एक एग्जांपल को प्रॉपर वे में सॉल्व करते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि किस तरह से इसकी एंट्री होगी। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन को समझना जरूरी है। बिना क्वेश्चन समझे आप एंट्री पास कर ही नहीं पाओगे। यहां पर क्वेश्चन दे रखा है पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। दे एडमिट आर इनटू पार्टनरशिप फॉर 4/9 शेयर इन द प्रॉफिट विच एक्कोर्स इक्वली। अगर क्वेश्चन में ये टर्म दे रखा है एक्कोर्स इक्वली, इसका मतलब होता है ये जो है ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। इक्वली का मतलब 2 पार्टनर है, 1:1 हो गया। मतलब आर को जो भी हिस्सा मिल रहा है उस हिस्से का आधा पी दे रहा है, आधा क्यू दे रहा है। आर बिजनेस में जब आ रहा है, आर ब्रिंग्स कैश 250 एज कैपिटल एंड 180 एज गुडविल। आर बिजनेस में आ रहा है, अपने कैपिटल का 250 लेके आ रहा है और गुडविल के लिए 180 लेके आ रहा है। आपसे कह रहा है पास जनरल एंट्रीज एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले जनरल एंट्री कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो डायरेक्टली दे रखा है, एक्वायरिंग दे रखा है, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखा है। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दे रखा होता है तो उस केस में कैलकुलेट करना पड़ता। तो यहाँ पर सबसे पहली जो एंट्री होती है वो होता है पेमेंट लाने की। पेमेंट लाने के लिए कितना पैसा लेके आ रहा है? 250 एज कैपिटल। तो इसकी एंट्री होती है हमारी, हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू आ कौन रहा है? आर, तो लिखेंगे आर कैपिटल अकाउंट। द अमाउंट ब्रॉट बाय आर इज 250 एंड वो लेके आ रहा है अपना गुडविल। जो गुडविल कैश आता है उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना गुडविल लेके आ रहा है वो? टोटल 1,80,000। तो 250 कैपिटल का, 180 गुडविल का, टोटल मिला के कितना अमाउंट हो गया? 0,000,8,513 314 4,30,000 वो लेकर आ रहा है। ठीक है, जैसे इसकी एंट्री कर देंगे हम दूसरी एंट्री में आएंगे। ये जो प्रीमियम पर गुडविल है ये उनका है जिन्होंने अपना हिस्सा आर को दिया है। किसने दिया है? पी और क्यू। कैसे दिया है? इक्वली। तो 180 को पी और आर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इसके लिए एंट्री करते हैं हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। टोटल अमाउंट इज 1,80,000 टू
P's capital account to Q's capital account. Equal distribute करेंगे, that is here is 90,000 and this one is also 90,000. ये कंप्लीट होगा. अब क्वेश्चन में अगर दे रखा होता है गुडविल विड्रॉ बाय द पार्टनर, तो एक तीसरी एंट्री होती है विड्रॉ करने की. अगर केस दे रखा है तो एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. जिनके पास गुडविल गया वो विड्रॉ करते, जितना विड्रॉ करे उसके. अब क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करो. सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, दूसरा केस में न्यू रेशियो निकालेंगे. तो हमारे पास P ऑन Q का शेयर दे रखा है ओल्ड वाला, और वो दे रखा है कितना, वो लिख दीजिए, दैट इज 2:1. R बिजनेस में आ रहा है और R को कितना हिस्सा मिल रहा है, 4/9. दैट इज इक्वली एक्योर कर रहा है, मतलब 4/9 का आधा आधा कितना हो जाएगा फिर, 4/9 का आधा 2 2 4, दैट इज 2/9. यानी कि 2/9 वो P से ले रहा है और 2/9 वो Q से ले रहा है. तो यहां से निकालो न्यू शेयर ऑफ P, दैट इज न्यू शेयर ऑफ P. P का पुराना था 2/3, उसमें से उसने 2/9 किसको दे दिया, R को दे दिया. तो उसके पास कितना बचा वो देख लो, दैट इज 9. 3 3 2 जा 6 माइनस 2, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, दिस बार 4/9. ओके, न्यू शेयर ऑफ Q निकालेंगे, दैट इज 1/3, और इसने भी 2/9 सेक्रीफाइस किया है, दैट इज 9. 3 3 जा 2, यानी कि 1/9. नाउ कैलकुलेट द न्यू रेशियो ऑफ P, Q एंड R. तीन पार्टनर है अब, तो P का हिस्सा हो गया 4/9, Q का हो गया 1/9 और R का आया 4/9. सो द न्यू रेशियो इज 4, 1 एंड 9. ठीक है, ये हो गया आपका आंसर. आपको लगता है कि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है, अक्सर मुझसे कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए. अगर कोई मिस्टेक आपको लगता है कि है तो ज़रूर बताइएगा. ठीक है, फिलहाल तो मुझे लगता है कि मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल प्रॉपर सही किया है. समझ में आ गया ना, मेन बात है समझ में आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस कंडीशन थोड़ा सा ये है कि दिया हुआ है X एंड Y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3. Z जॉइंस पार्टनरशिप फॉर 2/7 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही एक्कोड 3/4 फ्रॉम X और 1/4 फ्रॉम Y. यहाँ पर भी हमारे पास एक्वाइरिंग रेशियो दे रखा है 3 and 1. इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 3:1. इसी रेशियो में हमारा. अब मैंने भी कहा था कि अगर क्वेश्चन में विड्रॉ वाली बात दे रखी है, देखिए यहाँ पर हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर. इसका मतलब यहाँ पर 3 एंट्री होगी. पहली एंट्री होगी कि पार्टनर कितना पैसा लेके आ रहा है, पार्टनर लेके आ रहा है कैपिटल का 3 लाख और गुडविल का 120. तो एंट्री करेंगे हम यहाँ पर. पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू, बिजनेस में आ कौन रहा है, जेड. तो पहले एंट्री में करेंगे जेड कैपिटल अकाउंट. अपने कैपिटल के लिए वो लेके आ रहा है 3 लाख रुपीज और गुडविल के लिए लेके आ रहा है 2. क्या एंट्री करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. द गुडविल अमाउंट इज 1,20,000. टोटल अमाउंट आ गया 4,20,000. राइट, ये पहली एंट्री होगी. दूसरी एंट्री इसी प्रीमियम पर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट. हियर इज 1,20,000. 2 क्या करेंगे, इस 1,20,000 को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में यानी कि 3 और 1 में बांटना है. तो 1,20,000 को 3 और 1 में बांटो, 3/4 एंड 1/4. 4 3 जा 3 3 जा 90,000, 3 1 जा 3,000 यानी कि 30,000. तो यहाँ पर हो जाएगा 2 X कैपिटल अकाउंट, हियर इज 90,000. 2 वाइस कैपिटल अकाउंट, हियर इज 30,000. ओके, ये हो गया. अब क्वेश्चन में क्या जा रहा है कि आधा हिस्सा जो उनको मिला है उन्होंने विड्रॉ कर लिया. तो 90 का हाफ 45 और 30 का हाफ 15,000 विड्रॉ कर लिया है. तो ये दूसरी एंट्री होगी. थर्ड एंट्री विड्रॉ करने की एंट्री करेंगे हम, दैट इज X कैपिटल अकाउंट डेबिट. कितना विड्रॉ किया, हाफ 45,000. एंड Y कैपिटल अकाउंट, इसने भी कितना विड्रॉ किया, हाफ यानी कि 15,000.
टू विड्रॉ कहाँ से हुआ है, बिजनेस से पैसा जाता है तो बैंक को क्रेडिट करते हैं। टोटल अमाउंट विड्रॉ दैट इज 60,000। ठीक है, आप इसके नरेशन जरूर लिखिएगा। इसकी नरेशन लिखेंगे कि शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉड बाय जेड, यहां पर करेंगे शेयर ऑफ कैपिटल ट्रांसफर टू सैक्रिफाइसिंग कैपिटल अकाउंट एंड गुडविल विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर, राइट। इसकी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट केस में, क्योंकि एडजस्टमेंट के कई सारे केस होते हैं। यहां क्या दे रखा है, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन बैलेंस शीट, कभी कभी हमारे पास बैलेंस शीट में भी पुराने ओल्ड गुडविल गिवन होता है, तो न्यू गुडविल को एंट्री करने से पहले जो ओल्ड गुडविल है उसको रिटर्न ऑफ करना जरूरी है। अगर आपके क्वेश्चन में कभी भी दे रखा है कि ओल्ड गुडविल अपीयर, जैसे लिखा हुआ है यहां पर, गुडविल विल अपीयर देयर बैलेंस शीट एट 24,000, सबसे पहले ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे। गुडविल क्योंकि एसेट्स होता है और एसेट्स की वैल्यू को कम करना लॉस होता है, और लॉस जब होता है तो पार्टनरों को डेबिट करते हैं, क्लियर याद रखिएगा। तो यहां पर एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, वो भी किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। यहां पर हमारे पास दो पार्टनर है ए एंड बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 है, बिजनेस में सी आ रहा है, एक न्यू पार्टनर में 1:5 के लिए, और कहता रेशियो ऑफ पार्टनर ए बी सी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन 2:1। यहां पर हमारे पास ओल्ड रेशियो भी दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है। इस केस में एक चीज और रखेंगे कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। ओल्ड और न्यू रेशियो देने के केस में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा, लेकिन पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ओल्ड गुडविल है उसको हटाओ, यानी कि जो पहली एंट्री करेंगे ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर के अकाउंट से रिटर्न ऑफ कर देंगे। तो एंट्री क्या करेंगे यहां पर, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, दैट इज बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। द टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट दैट इज 24,000, और उनका ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2। तो 24,000 को 3 और 2 में बांट दो, तो 3 और 2 यानी कि 3/5, 2/5, ये कितना हो गया, 5 4 20, 5 8 40, 0 0 0 0 आ गया, 8 3 24, 4 3 12 14, यानी कि 14,400, यानी कि 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 9,600, 14,400 एंड 9,600, ये हो गया एंट्री। तो लिखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ, हमारी पहली एंट्री कंप्लीट हो गई, राइट। जैसे ही पहली एंट्री कंप्लीट होती है, हम आते हैं सेकेंड एंट्री में। सेकेंड एंट्री होती है न्यू अमाउंट लाने की, ही पे 50 फॉर कैपिटल एंड 8 फॉर गुडविल, ठीक है। तो जो पेमेंट कर रहा है उसकी एंट्री करेंगे, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन आ रहा है बिजनेस में, सी। तो एंट्री करेंगे सी कैपिटल, अपने कैपिटल के लिए वो कितना अमाउंट लेके आ रहा है, वो लेके आ रहा है 50,000, ओके। और गुडविल के लिए कितना लेके आ रहा है वो एंट्री करेंगे, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लेके आ रहा है वो कितना 8,000। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया बिजनेस में, 58,000, राइट। ये जो प्रीमियम पर गुडविल है ये हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ने के लिए हम एंट्री क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितने पार्टनर है हमारे पास, 2, ए और बी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। कैसे निकालेंगे, हमारे पास ओल्ड रेशियो है ए और बी का, कितना दे रखा है 3:2, और हमारे पास न्यू रेशियो है ए बी सी के आने के बाद का, दैट इज 2:2:1। तो जाहिर सी बात है न्यू रेशियो तो आ रहा है, गेन कर रहा है न्यू पार्टनर, तो ए और बी का गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो ए का कितना हो गया, 3/5 माइनस 2/5 इक्वल टू 1/5, यानी कि ए अपने हिस्से में इसको दे रहा है। अब बी का निकाल लेंगे, बी का ओल्ड है 2/5, न्यू है 2/5, इसका मतलब होता है बी ने अपने हिस्से में से कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। इसका मतलब साफ ये है कि सी जो भी अमाउंट ऑफ गुडविल लेके आ रहा है वो ए के लिए लेके आ रहा है, क्योंकि ए ने अपना हिस्सा निकाल के सी को दे दिया। तो एंट्री करेंगे 2 ए कैपिटल अकाउंट, द अमाउंट इज
8,000, क्योंकि अकेला ए ने सेक्रीफाइस किया तो ए को ही वो पैसा मिलेगा। ओके, नेक्स्ट केस, when न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल प्रीमियम इन कैश। अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश ना लाए तो देखिए कैपिटल तो लाना ही होता है, कैश लेके आ रहे हैं या कुछ लेके आ रहे हैं लेकिन लाना ही है। लेकिन गुडविल के केस में थोड़ा सा डिफरेंस है, गुडविल ना लाए तब भी चलेगा। तो उस केस में जब भी कोई पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेके आता है या फिर क्वेश्चन में गुडविल तो दे रखा है लेकिन ये इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है कि वो कैश लेके आ रहा है या नहीं ले, उस केस में न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन करेंगे। तो यहां पर जब एंट्री करेंगे, पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल लेके आ रहा है। क्योंकि गुडविल ला नहीं रहा है तो उस केस में अगर थोड़ा बहुत भी लेके आ रहा है, जितना लेके आ रहा है उसकी एंट्री कर देंगे। प्रीमियम पर गुडविल अगर नहीं लेके आ रहा है तो प्रीमियम पर गुडविल की एंट्री नहीं होगी। देखिए यहां पर क्वेश्चन दे रखा है कि ए और बी दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। उन्होंने सी को बिजनेस से रखा 1/5 शेयर के लिए। सी अपना कैश लेके आ रहा है, ठीक है, दैट इज 7,40,000 फॉर हिज कैपिटल। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 25,000। फर्म का गुडविल कितना दे रखा है 25,000, बट सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। उन्होंने कहा कि हमारे फर्म का गुडविल 25,000 है, उसमें से अपना हिस्सा लेके आना। तो सी को कितना हिस्सा लेके आना चाहिए था 25,000 में से उसका हिस्सा दैट इज 1/5 यानी कि 5,000। लेकिन सी कह रहा है यार मेरे पास अभी तो पैसा नहीं है, नहीं ला पाऊंगा। उन्होंने कहा कोई नहीं, अपना कैपिटल तो लेके ही आ रहे हो ना, तो पैसा नहीं है कोई बात नहीं, तुम्हारे करंट अकाउंट में डालते हैं, जब तुम्हारे प्रॉफिट मिलेगा वहां से हम काट कर देंगे। उन्होंने कहा सही है। तो इस केस में पहली एंट्री होती है पैसा जितना वो लेके आया, कितना पैसा लेके आया 7,40,000। तो उसकी एंट्री करेंगे दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट 7,40,000। ओके, इतना पैसा वो अपने कैपिटल के लिए लेके आ रहा है। नेशन लिख दो, शेयर ऑफ कैपिटल ब्रॉड बाय सी, राइट। अब क्योंकि गुडविल का पैसा नहीं लेके आया, कितना हिस्सा बना था 5,000, तो जब पैसा नहीं लेके आया उस केस में उसका करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। तो एंट्री करेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट कितना 5,000 टू, अब ये 5,000 क्योंकि पैसा लाए या ना लाए पुराने पार्टनर अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उनके अकाउंट में पैसा जाना चाहिए। तो करंट अकाउंट ओपन करके गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अगर क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, खाली कह रहा है सी आ रहा है 1/5, सी को कौन दे रहा है, क्या दे रहा है, कैसे दे रखा है, इसे बाकी क्वेश्चन में दिया होता है, इस क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, उस केस में जो ओल्ड रेशियो है वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। यानी इसका मतलब हो गया 3:2 ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो 5,000 को 3 और 2 में बांटेंगे तो 3,000 और 2,000 हो गया। दैट इज कैपिटल अकाउंट, दिस वन 3,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट, दिस वन 2,000। ये हमारा कंप्लीट हो गया। कोई डाउट हो किसी भी तरीके का तो मुझे जरूर बताइएगा, अपने डाउट को मन में नहीं कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अब कभी कभी हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस तरह के दे रखे होते हैं, एक्स वाई एंड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इज द रेशियो 3:1, जेड इज एडमिटेड एज अ पार्टनर हु सी पेज 30,000 फॉर गुडविल इन कैश, कि वो 30,000 गुडविल कैश का दे रहा है। एक्स एंड वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल प्रोपोर्शन। इसका मतलब होता है एक्स और वाई का पहले था 3:1, अब हो गया एक्स वाई एंड जेड हो गया, अब इक्वल प्रोपोर्शन 1:1:1 हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री। अब से कहा गया, अब भाई जर्नल एंट्री केवल गुडविल की एंट्री होगी, कैपिटल के बारे में कुछ दे नहीं रखा है और गुडविल के लिए चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जब हमारे पास ओल्ड और न्यू दोनों दे रखा है तो हमें चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा एक्स का 3/4 - 1/3 इक्वल टू 12, 3 3 9, 4 1 4, दिस वन 5/12। वाई का निकालेंगे 1/4 - 1/3 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 1 3, 4 1 4 यानी कि -1/, देखिए ये तो गड़बड़ हो गया मामला। यहाँ पर तो वाई भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है।
पार्टनर गेन करता है तो सेक्रीफाइस वाले को अपना हिस्सा देगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जेड एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर विच ही पेज 30,000 पर गुडविल इन कैश। जेड आ रहा है और 30,000 गुडविल का दे रहा है, इसका मतलब टोटल गुडविल निकालो। क्या निकालो? टोटल गुडविल ऑफ फर्म। जो 30,000 जेड लेके आ रहा है अपने हिस्से का लेके आ रहा होगा। जेड का हिस्सा कितना है? 1/3। तो जेड का हिस्सा है 30,000, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे निकल आएगा फर्म का टोटल गुडविल 90,000। टोटल से ही जेड अपना हिस्सा, वाई अपना हिस्सा देगा, तो वाई का गुडविल कितना हो जाएगा? जितना वाई गेन कर रहा है 90,000 मल्टीप्लाई हुआ 1/12, कितना आएगा वो कैलकुलेट करो। तो ये हो जाएगा 12 7 जा 84, 12 5 जा 60, दैट मीन्स कितना आ गया? 7,500। ठीक है, मतलब जेड अपने हिस्से का गेन करने के लिए 7,500 किसको देगा? एक्स को देगा। तो यहां पर जो एंट्री करेंगे भाई, पैसा कौन लेके आ रहा है? पैसा लेके आ रहा है जेड 30,000 अपने प्रीमियम का। तो पहले एंट्री करेंगे हम यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना अमाउंट लेके आया वो? 30,000। 30,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसको? एक्स को, क्योंकि एक्स अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एंट्री करेंगे हम यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000। ये कहाँ से आ गया? जेड लेके आया। अब भाई बॉय भी तो गेन कर रहा है, भाई कितना पेमेंट करेगा? 7,500। तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे दैट इज वॉइस, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर है तो उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, न्यू पार्टनर के लिए करंट अकाउंट में जाता 7,500। और सारा पैसा किसको मिलेगा? एक्स को। एक्स कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट जाएगा एक्स के पास? 37,500। राइट, देखिएगा कि कैलकुलेशन में कोई डाउट तो नहीं। 3 3 9, 4 1 4, 3 1 3, 4 1 4, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। तो ये हमारी एंट्री होती है इस क्वेश्चन की। अगर कहीं पर भी एडजस्टमेंट में डाउट लगाओ एंट्री में जरूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा किस तरह से लॉन्ग, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में 6 मार्क्स में हर एक बोर्ड में एडमिशन के लॉन्ग क्वेश्चन आते जरूर है। तब तक थैंक यू एंड बाय। बने रहिए मेरे साथ द इकोनॉमिक्स ग्रुप के साथ।